संसारे आसिया व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया तेरा निधन व्यथा भूलिया तुम्हार चरणे आसिया चियानी बोली बटुके होता तुम्हार चरणे आसिया चियानी जननी जठरे छिलाम जखाना विषम बंधन पाशे छिलाम जखाना विषम एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे एक बार प्रभु दिखा दिया वांछिले दीन दासे वांछिले दीन दासे सकल भावीनो जन्म पाइया करे भजन गावा जन्म हईला पड़ी माया जाले जन्म हईला पड़ी माया जाले जन्म हईला पड़ी माया जाले जन्म हईला पड़ी न होइल ज्ञान लभा न होइल ज्ञान लभा आदरे रचेरे स्वजन रखोरे हासी
जनक जननी स्नेह ते भूलिया जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागिल भाला संसार लागिल संसार लागिल भाला संसार लागिल क्रमे दीने बालक होइया खेलिनु बालक और की छुट्टी ने ज्ञान उपजीला और की छुट्टी ने ज्ञान उपजीला और की छुट्टी ने ज्ञान उपजीला पाठ पढ़िया पाठ पढ़िया विद्यार गौरवे भ्रमी देश देशे धन उपार्जन कोई विद्यार गौरवे भ्रमी देश देशे धन स्वजन पालना कोरी कमाने स्वजन पालना कोरी कमाने स्वजन पालना कोरी कमाने भूलिनो तुम्हारे हरि भूलिनो तुम्हारे हरि भूलिनो तुम्हारे हरि भूलिनो तुम्हारे बालके खाना भक्ति विनोद कांतिया कातर आती बालके खाना भक्ति विनोद
तोरे दिन वृथा गेला नाम जिया तोरे दिन वृथा गेला नाम जिया तोरे दिन वृथा गेला नाम जिया तोरे दिन वृथा गेला देखना कि हमें गति देखना कि हमें गति देखना कि हमें गति भूलिया तुम्हारे संसार हसिया बिना नलिना जता भूलिया तुम्हारे संसार हसिया बिना तुम्हारे चरणे आसिया छियानी बोली बनुके गोता तुम्हारे चरणे आसिया छियानी बोली बनुके भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया बिना नलिना यथा भूलिया के अर्थ को पहले सुनते हैं और उसके बाद प्रवचन को शुरू करते हैं। बहुत ही गहरा अर्थ है जो हमारे जीवन से बहुत निगड़ित है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे भगवान, आपको भूलकर मैं इस भौतिक संसार में आया हूँ जहाँ मैं नाना प्रकार के दुख भोग रहा हूँ। अब आपके चरणों में आकर मैं अपने दुखों की कहानी आपके समक्ष रखता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पे केवल अपने दुख की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम जैसे जीव यहाँ पे इस भौतिक जगत में आए हैं उन जीवों के बारे में यहाँ पर याचना प्रकट कर रहे हैं। जब मैं अपनी माता के गर्भ में कैदी था तो उस समय हे भगवान आपने मुझे अपना दर्शन दिया था। कुछ क्षणों के दर्शन के पश्चात आपने इस दास को त्याग दिया। उस समय मैंने निश्चय किया जन्म लेने के बाद मैं आपका भजन करूंगा, किंतु हाय जन्म लेने के बाद मैं इस संसार के माया जाल में गिर गया और इस प्रकार अब मेरे पास सच्चे ज्ञान की एक बूंद भी नहीं है। अपने संबंधियों की गोद में हंसते खेलते मेरा समय बीत गया। माता पिता के स्नेह के कारण मैं आपको और अधिक भूल गया और मुझे यह संसार अच्छा लगने लगा। समय बीतने पर मैं थोड़ा बड़ा हुआ और अपने मित्रों के साथ खेलने लगा और कुछ समय बीतने पर मुझ में ज्ञान जन्म लेने लगा और इसलिए मैं दिन रात अपने पुस्तकों में अध्ययन में डूब गया। अर्जी
विद्या के घमंड में मैं देश विदेश भ्रमण करता हुआ धन अर्जित करने लगा। इस प्रकार एकाग्र मन से अपने परिवार के भरण पोषण में मग्न होकर ही हे हरि मैं आपको भूल गया। अब वृद्धावस्था में यह भक्ति विनोद कातर भाव से रो रहा है। मैं आपका भजन नहीं कर पाया और व्यर्थ ही अपना समय गवा दिया। हे भगवान, अब मेरी क्या गति होगी? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रीला प्रभुपाद की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज कथा बहुत कम रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम कीर्तन और भगवान का नाम जप करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे प्रिय स्वप्ने प्रभु अस्पताल में हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा त्योहार न होते हुए एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा हम कथा का आयोजन किया है जहाँ पे पूरा ध्यान हमारा कथा में होगा, कीर्तन में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप में होगा। क्योंकि नाम जप में इतनी शक्ति रहती है, जैसे उस दिन हमने बताया था कि प्रार्थना की शक्ति बहुत बहुत प्रभावशाली रहती है। जैसे ही पता चला कि ये खबर हुई है, तुरंत सुबह मायापुर में
श्री श्री नरसिंहदेव भगवान का अभिषेक हुआ। 108 जो तुलसी माला रहती है भगवान की अष्टोत्तर, वो भगवान का अभिषेक किया गया। एक भक्त जो है जगन्नाथपुरी में है, तो उनके लिए कहा गया कि वो वहां पे जाके भगवान से प्रार्थना करें। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जितना हम अपने भक्त के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान उतनी ही प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे भक्त को और अच्छी तरीके से क्या करते हैं, सेहत से अच्छा बनाते हैं। धीरे धीरे क्यों ना सही, अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ये केवल भक्तों की प्रार्थना से है। जो डॉक्टर नहीं कर सकते हैं वो भगवान कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, है ना। जब डॉक्टर से कुछ नहीं होता, डॉक्टर थम्स अप करते हैं, अभी सब कुछ भगवान के हाथ में है। इसलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि ये जो 84 लाखों में जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, वो मनुष्य जन्म क्यों मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए। जैसे महाभारत में कहा जाता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यता पशुभिः नराणाम धर्मो हितेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीनाम पशुभिः समानाम। आहार निद्रा भय मैथुन ये नर भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं और जानवर भी कर रहे हैं। तो मनुष्य में ऐसी क्या खासियत है कि वो पूछ सकता है कि भगवान कौन है, भगवान का और मेरा क्या संबंध है, मेरा और भगवान का जो संबंध है वो उसे कैसे फिर से प्रस्तावित किया जा सकता है। तो कथा की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला, जब पृथ्वी को बचाया भगवान वराह ने, तब हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आया कि उसने देखा कि ये वराह जो है वो विष्णु के अवतार है। तो उन्होंने तय किया जो भी विष्णु भक्त होगा उसको मार डालना है। पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया, जहां जहां भी विष्णु भक्त दिखे, जहां जहां भी यज्ञ दिखाई दिए विष्णु के नाम के लिए, तो आपको क्या करना है, उनको तहस नहस करना है, उनको मार डालना है। इतना ही नहीं, हिरण्यकश्यप ने तपस्या की लाखों लाखों साल तक एक पैर पर खड़ा होकर, और इतनी तपस्या, कठोर तपस्या करने के बाद जब उसके पूरे शरीर में एक भी मांस नहीं रहा, तब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए जब हिरण्यकश्यप खड़े हो गए तो उन्होंने क्या वरदान मांगा कि मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं, तुम्हें कहां से अमरत्व का वरदान दे सकता हूं। तो बहुत शातिर था हिरण्यकश्यप, बहुत सोचा, बहुत सोच समझ के ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। कहने लगा मुझे ऐसा वरदान दीजिए जहां पर न दिन हो न रात, न मुझे अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न पशु से न मनुष्य से, न आपके बनाए हुई किसी भी वस्तु से मुझे न मृत्यु हो। इतना सोच समझकर जब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला। अब देखिए भगवान क्यों आते हैं, भगवान अवतरित क्यों होते हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने इनको तथास्तु बोला, देवता के ऊपर टेंशन आ गई। अभी ये हाहाकार करने लगा, इतना सब कुछ ये तहस नहस करने लगा। तुरंत उसने कुछ लगाई स्वर्ग के ऊपर, और वहां पर जाने के बाद उन्होंने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाया और उनको बताया कि आपको क्या बोलना है, ओम नमो हिरण्य
कश्यपूय नमः। क्या बोलना है? ओम नमो हिरण्यकश्यपूय नमः। हिरण्यकश्यपु महाराज की क्या बात, नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, हिरण्यकश्यपु महाराज की। ये समझ सकते हैं कि आप किसके पार्टी में हो। ये जानबूझ के हमने बताया कि आप किसके पार्टी में हो, है ना। ध्यान होना चाहिए आप किसकी जय बोल रहे हो, है ना। सोच समझना लेना चाहिए आप किसके। अच्छा, हिरण्यकश्यपु का मतलब क्या है? हिरण्य यानी सोना, कश्यपु यानी सॉफ्ट, गद्दी, मखमली की तरह। तो हिरण्यकश्यपु जिस प्रकार से स्वर्ग पर अपना अधिपत्य जमाता है, देवताओं को अपना गुलाम बनाता है, पैरों तले की जूती बनाता है, जब भी उसको ऐसा, इसको क्या कहते हैं हिंदी में जानते हैं आप? एसी को क्या कहते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग ट्रेन में सफर करते हैं ना, सफर करते हैं कि नहीं? वहां लिखा होता है, बाहर क्या लिखा होता है? वातानुकूलित एयर कंडीशन। जैसे आपको चाहिए वैसे ये आपको हवा मिलेगी, उसको कहते हैं वातानुकूलित। वातावरण के अनुसार आपको जैसा ठंडा चाहिए वैसा ठंडा ठंडा कूल कूल मिलेगा। तो जैसे ही उसको लगा सूरज ज्यादा आ रहा है, ऐसे उनकी जो भौएं हैं ऐसे करने से सूरज अपनी जो गर्म हवा है वो उनके हवा की तरह बहने लगता है। जब भी उसको आम चाहिए तब उसको आम मिलते थे, जब भी उनको पानी चाहिए पानी हाजिर होता था, जो कुछ भी चाहिए उसको मिलता था। अब ये सब कुछ होने के बाद एक दिन ऐसा हो जाता है, हिरण्यकश्यपु जो है वो देखता है कि जहां जहां पे ऋषि मुनि हैं, जहां जहां पे वो यज्ञ कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, त्राहिमाम 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 करके ऋषि मुनि जोर जोर से विष्णु को, भगवान को बुला रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कयाधु गर्भवती होती है, तब हिरण्यकश्यपु के बिना देखे इस कयाधु को देवतागण किडनैप करते हैं। किडनैपिंग की ये जो सिस्टम है देवताओं ने स्टार्ट की है। उसके बाद रावण आ गए, है ना। किडनैपिंग की जो सिलसिला है किसने शुरू किया? देवताओं ने शुरू किया। और जब वो उनको भगा के लेके जा रहे थे, बीच में आ गए नारायण। कौन आ गए? नारद मुनि आ गए। नारायण नारायण। जैसे ही नारद मुनि आ जाते हैं, सभी देवतागण उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, नारद मुनि आप यहाँ कैसे? तब नारद मुनि कहते हैं कि आप जिसको लेके जा रहे हो पता है आप किसको लेके जा रहे हैं? कौन? ये हिरण्यकश्यपु की पत्नी है कयाधु, और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हमारा शत्रु है, उसको मारना है। नारद मुनि त्रिकाल ज्ञानी है, तो उन्होंने बताया कि आपको पता नहीं है कि जो हिरण्यकश्यपु विष्णु के भक्त को मार रहा है, वही काल इस कयाधु के गर्भ में पल रहा है, जो स्वयं विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होगा, हिरण्यकश्यपु के मृत्यु का कारण होगा। तो उन्होंने बताया कि आप कयाधु को यहाँ पे छोड़ दो, उसको हम अपने आश्रम में लेके जाएंगे, जितना हो सके उनको भागवतम का श्रवण, पठन, कीर्तन सब कुछ दे देंगे। इसको कहते हैं गर्भदान संस्कार। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गर्भदान संस्कार। जब बच्चा पेट में होता है तब माँ को बोला जाता है अच्छी बातें सुनो,
अच्छी बातें बोलो, अच्छी बातें पढ़ो। हम तो डायरेक्ट कृष्ण बुक दे देते हैं, हम तो डायरेक्ट 7 कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम दे देते हैं। प्रहलाद महाराज का चैप्टर बच्चा बाहर आने से पहले पढ़ के खत्म करो। कितनी शक्ति रहती है जानते हैं आप उस पढ़ने में? बहुत शक्ति रहती है। इसलिए गर्भदान संस्कार जो बताया जाता है, हमारे 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों में से ये गर्भदान संस्कार इतना पावरफुल है, आपको ज्यादा संस्कार बच्चों के ऊपर करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही संस्कार को शुरुआत किया है। कयादू ने दिन ब दिन, जब वो सोती भी थी तब भी नारद मुनि गर्भ में जो भी बच्चा पल रहा है उसको सुनाते थे। इसका उल्टा किसने किया? जिसने एक बात बताई, जैसे ही ये स्त्री सो गई और उसने वो बताना बंद किया। कौन है वो? अर्जुन और सुभद्रा, है ना? इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में कैसे जाना है वो जानता था, लेकिन चक्रव्यूह से कैसे बाहर आना है नहीं जानता। क्यों? क्योंकि कहानी वही समाप्त हो गई। लेकिन नारद मुनि जानते थे कि जितना मैं यहाँ कयादू को बताऊंगा, कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रचार प्रसार करूंगा, तो क्या होगा? उतना ही ये बच्चा कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा। और प्रहलाद महाराज का जन्म होते ही वहां कयादू को और प्रहलाद को लेकर आ जाते हिरण्यकश्यपु के महल में। प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यपु के हृदय में पिता का जो प्रेम है वो उमड़ आता है। और जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होने लगता है, 5 वर्ष का होने के बाद उसको गुरुकुल में भेजते हैं। और एक कौन सा गुरुकुल है? असुरों का गुरुकुल। ये असुरों का गुरुकुल जिसमें शुक्राचार्य के जो बच्चे थे वो उनके शिष्य थे, षंड और अमर्क। क्या नाम है? षंड और अमर्क। और ये इतने ओतप्रोत थे असुरों के ज्ञान देने के लिए, उन्होंने प्रहलाद को गुरुकुल लेके गए। प्रहलाद को बताया, तुम्हें 4 नियमों का पालन नहीं करना है। इस्कॉन में आने के बाद क्या बोलते हैं? तुम्हें 4 नियमों का पालन करना है। आसुरिक प्रवृत्ति ये सिखाती है। 4 प्रवृत्ति कौन कौन सी हैं? पहला, हम कौन से नियमों का पालन करते हैं? पहला कौन सा है? आप जानते हैं, दीक्षा लेने से पहले गुरु महाराज के सामने आप बोलते हैं 4 नियम, है ना? भूल गए तो बहुत बड़ी जिंदगी की भूल होगी वो, है ना? पहला नियम क्या है? मांस मच्छी नहीं खाना है। दूसरा नियम क्या है? नशापान नहीं करना है, मद्यपान नहीं करना है। तीसरा, जुआ नहीं खेलना है। और चौथा, अवैध संबंध नहीं करना है। तो ये उल्टा यहाँ पे प्रहलाद को सिखा रहे हैं। आपको मांस मच्छी खाना है ना? अगर कोई कृष्ण भक्ति में आना चाहता है, जो मांस मच्छी छोड़ना चाहता है, ये माता पिता ऐसे सिखाते हैं। और हमारे बच्चे जाके वहां पे अपने माँ बाप को सिखाते हैं। आप नहीं जानते, आज मैं इस्कॉन में गया था और उन्होंने बताया मांस मच्छी खाना नहीं है, तो आज से मांस मच्छी बंद, है ना? तो माता पिता कहते हैं इस मांस मच्छी को खा खा के खिला के तुझे इतना बड़ा किया है, और तू क्या बोल रहा है? मांस मच्छी बंद। एक बात जान लेना, इस्कॉन का मतलब फैनेटिक नहीं है। अपने आप को सुधारना है, अपने माता पिता को नहीं। क्या करना है?
अपने आप को सुधारना है, अपने माता पिता को भी। थोड़ा बहुत जब आप नाम जप करते हैं, भगवान के पास आने का प्रयास करते हैं, धीरे 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 करके आपको छोड़ देना है। एकदम से छोड़ दोगे तो उनको शंका आएगी कि ये बच्चा अब जाएगा मेरे हाथों से। इतना भी फैनेटिक नहीं होना है हमें उनकी भावनाओं को भी कद्र करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको संभालोगे तो हमारी कृष्ण भक्ति और फलित होगी। उनके भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाओगे, अभी बताया कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना है, हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों माता पिताओं के गर्भ में हम जन्म लेकर जन्मे हैं। अब बस एक ही जन्म, यही प्रभुपाद का मिशन। ये घर जाओ और बताओ घर जाके बताते हैं, मुझे मालूम नहीं आप कौन से जन्म के मेरे माता पिता हो। भले ही आप इस जन्म के माता पिता हो, लेकिन अगले जन्म में मुझे फिर से जन्म नहीं लेना है, मुझे जाना है इस भव सागर से गोलोक धाम। वो बोलेंगे जा इस घर से बाहर जा। इतना भी फैनेटिक नहीं होना है। हमें श्रद्धा एक, भावना दो, संवेदना, ये बहुत जरूरी है भक्त के जीवन में। अपने आप को दूसरों की जगह रखकर देखना। अगर मुझे कांटा चुभा है तो उसको भी कांटा चुभने का जो दर्द है उसको मुझे महसूस होना है। तभी ये भक्त का एक लक्षण है, संवेदनशीलता। यही संवेदनशीलता नष्ट करने के लिए प्रहलाद को कहा भेजा? असुरों के उस गुरुकुल में। उसको कहा मांस मच्छी खा, मदिरा सेवन कर, बहुत सारी औरतें हैं उनका संग कर, जुआ खेल ले बेटा, यही उम्र है ना? तो इसी उम्र में तुम्हें करना है ना? खाओ पियो ऐश करो, है ना? आगे जन्म किसने देखा है? तो प्रहलाद कहता है मैं तो नहीं करूंगा। वो कहता है मुझे केवल विष्णु की भक्ति जानता हूं मैं। तो विष्णु की भक्ति कहां से आई इसके मुंह में? जैसे ही इंटरवल होता था ना, रिसेस, तो इस सारे असुरों के बच्चों को लेके बैठता था और उनको बोलता था कि ये जो तुम्हें जन्म मिला है ना, इस जन्म में आपको हरि भजन करना है, हरि की भक्ति करनी है, हरि कीर्तन करना है, हरि का श्रवण करना है। जितना आप ये करोगे इस भव सागर से दूर हो जाओगे। और तभी रिसेस की बेल बजती थी और ये षंड अमर आते थे और देखते थे कि ये कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है। और हिरण्यकश्यप ने क्या बताया है? जो भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करता है उसको मार डालना है। अब ये तो राजा का पुत्र है, उसको कैसे मारेंगे? तभी वेकेशन पे आ जाता है प्रहलाद, और जैसे ही प्रहलाद आ जाता है हिरण्यकश्यप बहुत खुश हो जाते हैं। जब तक आपका ममत्व रहता है और आपका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छा लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ममत्व और स्वार्थ जब तक आपका साध्य होता है तब तक, जब तक आपका वो स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक। अगर इसमें कोई खंडन करने के लिए आ जाता है तो वही व्यक्ति उसका शत्रु बनता है। तो प्रहलाद जैसे ही आते हैं, प्रहलाद को बुलाते हैं हिरण्यकश्यप और अपनी गोद में बिठाते हैं और उसके केशों को ऐसे सहारते हुए कहते हैं, हे पुत्र प्रहलाद, गुरुकुल में तुम्हें क्या क्या सिखाया बताओ? श्रवणम
कीर्तनम विष्णु। विष्णु, ये विष्णु का नाम कहां से आया? तो उसको उठाया और फेंक दिया। देखिए, ममत्व और स्वार्थ तब तक है जब तक आपका अहंकार आपको खुश करता है। जैसे विष्णु का नाम सुना, उसको ढकेल के फेंक दिया। कहने लगा ये विष्णु का नाम कहां से आया? षंड अमर, यहाँ इसके मुख में ये विष्णु का नाम कहां से आता है? महाराज, हमारी कोई भूल नहीं है, पता नहीं ये कहां से विष्णु का ज्ञान लेके आता है। और इतना ही नहीं, सारे बच्चों को भी विष्णु का ज्ञान देता है। अगली बार अगर ये विष्णु का नाम लेता है तो तुम्हारे सर धड़ से अलग हो जाएंगे। जाओ और इसको असुरों का ज्ञान दो। उसको लेके जाते हैं, फिर से उसको पाठ पढ़ाते हैं। अरे मांस मच्छी खा ले बेटा, अरे स्त्री संग कर ले बेटा, मदिरा पी ले पी ले पी ले, है ना, जुआ खेल ले, क्यों हमारे जान के पीछे पड़ा है? अगर तू नहीं कर रहा है, दूसरों को क्यों सिखा रहा है? तो वो कहता है, हे मेरे गुरुजन, मैं आपको भी कह रहा हूं, कृष्ण का नाम लीजिए। ये जीवन व्यर्थ जाएगा अगर आप ऐसे ही बच्चों को सिखाओगे। बेटा, तू कुछ भी कर ले, अपने पिता के सामने कृष्ण का नाम मत ले। तो वो ठीक कहता है और वहां पे उन बच्चों के सामने अपना कार्य करता है। षंड अमर चले गए, फिर से कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करता है। सेकेंड वेकेशन, गणेश चतुर्थी हो गई, अब दिवाली का वेकेशन फिर से आ जाते हैं। अब फिर से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बुलाते हैं और कहते हैं, हे प्रहलाद, तुमने क्या सीखा गुरुकुल में? अब यहाँ पे क्या कहता है प्रहलाद? हे असुरों में श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप। वाह, कॉलर टाइट हो गया। पहली बार मेरे बेटे ने क्या कहा? हे असुरों में श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपको ये जो राज्य है ना, वो भी सुन रहा है। ये राज्य को त्याग करना है, वन में जाना है और विष्णु की भक्ति करनी है, तपस्या करनी है। विष्णु कहां से आया? फिर से विष्णु कहां से आया? इसलिए षंड अमर को बुलाते हैं। ये विष्णु का नाम बार बार से कैसे आता है? वो बार बार कहते हैं, महाराज, हम उनको विष्णु का नाम नहीं देते, तो विष्णु का ज्ञान इस बच्चे में कहां से आता है? तब प्रहलाद महाराज को यहाँ ये हिरण्यकश्यप क्या करता है? भेज देता है कारागृह में। तब देखिए, मैंने कहा था स्वार्थ और ममत्व, जैसे ही अपना स्वार्थ के आड़ में कोई आ जाता है, ममत्व नष्ट हो गया। जो कृष्ण की भक्ति करता है वो मेरा शत्रु है। तो उसको बोला गया, इसको कारागार में डालो, भूखा रखो, कुछ मत दो। यहाँ पे जब आपका ध्यान पूरा कृष्ण भक्ति में लग जाता है ना, तब आप अपनी भूख, आप प्यास सब भूल जाते हैं। ये भूख प्यास तभी भूल सकते हैं आप जब आपका पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति में लग जाता है। उन्होंने देखा कि ये प्रहलाद दिन ब दिन तेजस्वी होता जा रहा है, तो हिरण्यकश्यप को ये देखा नहीं गया। देखिए, जब आप खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो लोगों को देखा नहीं जाता, वो भी प्रॉब्लम है। उसको जेल में डाला तो भी प्रॉब्लम, वो वहां पे जेल में रहकर भी भक्ति कर रहा है तो भी प्रॉब्लम, बाहर लाया तो भी प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि इस प्रहलाद को एक बड़ी पहाड़ी से फेंक दो, मार डालो इसको। ऐसे कोई माता पिता है यहाँ पे? अपने
अपना बच्चा अगर भक्ति कर रहा है ना, नहीं करनी है इसको भक्ति, तो आप क्या करते हैं? ground+1 उसके ऊपर लेकर जाके छलांग लगाएंगे क्या? उसको फेंक देंगे? नहीं कर सकते, इतना तो नहीं है। तो प्रहलाद का देखिए क्या होता है, प्रहलाद को ऊपर से फेंक दिया जाता है, प्रहलाद को कोई रिएक्शन नहीं। हमारा रिएक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? कितना रहेगा रिएक्शन? रिएक्शन तो छोड़ो, हम ज्यादा से ज्यादा चिल्लाएंगे, है ना? कुछ लोग आत्महत्या करने के लिए भी आ जाते हैं, है ना? ऊपर छलांग लगा के बीच में आते हैं, सोचते हैं अरे मैंने क्यों छलांग लगाई, बाद में सोच के बाद में बोलते कोई फायदा नहीं, हड्डी वड्डी टूट गई, मर गया तो खत्म, है ना? तो ऊपर से उसको फेंक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही नाम करते लेते 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 अंत तक। देखिए प्रहलाद महाराज, इतना विश्वास है भगवान के ऊपर, उन्होंने भगवान को बुलाया भी नहीं, भगवान बचाओ। हम तो बुलाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास कोई चारा है ही नहीं। भगवान बुलाओ, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं, केवल भगवान के नाम में मग्न है। जब वो नीचे गिरने वाले थे तभी भगवान ने अपने हाथ ऐसे आगे किए और भगवान ने उसको अपनी गोद में उठाया। प्रहलाद महाराज की सारे सैनिकों ने सोचा अभी ऊपर से नीचे गिरा, खाई में मर गया, चलो, है ना? तो अब हमारा काम तमाम हो गया। आ जाते हैं और हिरण्यकश्यप को ये वार्ता देते हैं। क्या वार्ता देते हैं? प्रहलाद मर गए। कुछ क्षण के बाद प्रहलाद हाथ जोड़ते हुए हिरण्यकश्यप के सामने आते हैं। प्रहलाद तू मरा नहीं? नहीं मरा। कैसे बचे? भगवान ने बचाया। अरे ऐसे कैसे बचाया? इसको विषारी सर्प के पास छोड़ दो। तो विषैले सर्पों के बीच में इसको रख दिया, जहां पे विष, जहां पे ये सांप दंश करने चाहिए ना, ये सांप उसको चाटने लगे। क्यों चाटने लगे? जैसे चंदन के पेड़ को सर्प लिपटे रहने से चंदन का पेड़ विषैला नहीं बनता, उल्टा चंदन का पेड़ क्या हो जाता है? अपनी सुगंध से चारों दिशाओं को महकाता है। प्रहलाद महाराज चंदन की पेड़ की तरह है, जो अपनी भक्ति के सुगंध से सभी दिशाओं को महका रहे हैं, और ये सांप कुछ भी नहीं कर पाए। ऊपर से गिराया, कुछ नहीं हुआ। सांपों के बीच में डाला, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप की बहन आई, कहने लगी मैं होलिका हूं, मैं इस प्रहलाद को जला के राख कर दूंगी। आजा प्रहलाद। ये कौन है होलिका? प्रहलाद की कौन है? बुआ, है ना? तो ये बुआ आती है और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाती है, क्योंकि उसको वरदान था क्या कि उसको कोई जला नहीं सकता। तो अपनी गोद में बिठाने के बाद होता क्या है? चलो आग लगाओ, और आग लग जाती है। और जैसे ही आग लग जाती है, जब तक ब्रह्मा जी का जितने भी उसको वरदान दिया था उतने तब तक वो उस आग को सहती रही। लेकिन जैसे ही इस भक्ति की आग में जब वो लपटे आने लगी, तब वो उसी आग में जलकर राख हो गई। तब भी प्रहलाद को आग की आंच से कुछ नहीं हुआ। उसको उबलते हुए तेल में भी डाला गया। जैसे पानी तैरता है, वैसे ही उस गरम गरम तेल में प्रहलाद तैरने लगा। हमें डालोगे तो क्या होगा? लॉलीपॉप है ना?
तो इस प्रकार से प्रहलाद को इतना कुछ करने के बाद प्रहलाद का एक बाल भी भागा। हिरण्यकश्यप के सैनिक कुछ कर न पाए। इतना सब कुछ होने के बाद प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकश्यप के सामने आते हैं तब ये ठान लेते हैं और उसको पूछते हैं कि प्रहलाद, ये तुम्हें ताकत आती कहां से, तुम्हें ये शक्ति आती कहां से? तो ये वही सवाल है कि ये ट्यूबलाइट वैन से पूछती है, अरे तू ऐसे कैसे घूमता है रे, तुमको ये ताकत कहां से आती है रे? तो वैन कहता है, जहां से तुमको आती है वहीं से मुझको आती है रे, है ना, इसलिए मैं घूमता हूं रे और तू जलता है रे। तो हिरण्यकश्यपु को जब ये सुना उसने, प्रहलाद ने, जहां से आपको ताकत मिलती है वहीं से मुझे ताकत मिलती। तब अब होता क्या है ना कि कुछ भक्तों की इतनी पराकाष्ठा होती है, इतनी सत्व परीक्षा होती है कि सामने वाला भी क्या होता है, इम्पेशेंट हो जाता है। इम्पेशेंट का मतलब क्या है? वो अपना आपा खो देता है। आपा खोना मतलब इनटॉलरेंट। वो अपना जो भी टॉलरेंस है, पेशेंस है, वो खो देता है। हमारा भी वही है। इस्कॉन में जितना स्वर बड़ा होगा उतना बाहर के लोग डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हमारी प्रगति होती है, लोगों के हृदय में परिवर्तन होता है, लोग अच्छे बर्ताव करने लगते हैं, बाहर के लोगों को डर लगता है, ऐसे कैसे बदल गया ये, है ना? कल गाली दे रहा था, आज भगवान का नाम ले रहा है और दूसरों को भी भगवान का नाम देने के लिए कह रहा है ना? तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ये है जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की कृपा, जो प्रभुपाद हिप्पीज को हैप्पी बनाते हैं। और जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में पहली बार जब सैन फ्रांसिस्को में जब एक बॉम्ब डाला गया इस्कॉन के मंदिर में, छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तब प्रभुपाद ने पहली बार नरसिंह भगवान का आविर्भाव वहां पे किया, इंट्रोड्यूस किया कि हमें रक्षा चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे इस्कॉन की प्रगति होती जाती है ना, बाकी के लोगों में ईर्ष्या आ जाती है। तो इसकी रक्षा करने के लिए प्रभुपाद जी नरसिंह भगवान को इंट्रोड्यूस, उनका परिचय करवाते हैं और ऑल्टर में रखते हैं। और नरसिंह भगवान जैसे उग्र रूप वाले अपने नाखूनों से उसको फाड़ देते हैं और उनकी जो जठराग्नि है, जठर है, उसको ऐसे अपने गले में पहनाते हैं। प्रभुपाद में रखा। प्रभुपाद जब दर्शन के लिए आए तब उन्होंने देखा नरसिंह भगवान का अर्चा विग्रह गायब। क्या अर्चा विग्रह कहाँ गए? तो भक्तों ने कहा अर्चा विग्रह कहा गया नहीं है, हमने उसको छुपा के रखा है। क्यों नहीं? ये अकराल विकराल उसका नरसिंह भगवान, ऐसे भी भगवान होते हैं क्या? उसको देखकर बाकी के लोग डर जाएंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। प्रभुपाद जितनी बार रखते उतनी बार वो ऑल्टर के पीछे रखते थे। उन्हें कहा ये डर अभक्तों को लगना है भगवान से। भक्त क्या होते हैं? भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। वो देखते नहीं है बालक है, पुरुष है, स्त्री है, किस जाति से है, नो, इसके पास ज्यादा धन है, संपत्ति है, ये भी भगवान नहीं देखते। तो हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद को पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये भगवान तुम्हारा कहाँ है? तो प्रहलाद कहते हैं मेरे भगवान सब जगह पे है। क्या इस खंबे में है? हाँ,
इस खंबे में है, क्या इस खंबे में भी है? हाँ, इस खंबे में भी है। तो ये क्यों पूछता जानते हैं? जब ये महल बन रहा था ना, तब हिरण्यकश्यपु ने खुद के हाथों से एक खंबा बनाया था। सुपरविजन भी खुद ने किया, तो उसको पूरा यकीन है कि उस खंबे में भगवान नहीं है। ये सब कुछ होने के बाद उसने देखा, पूछा, इस खंबे में भगवान है? तो अब आप जानते हैं, जब प्रहलाद महाराज हाँ इसमें है, ये सुनने से पहले नरसिंह भगवान हर एक पिलर में दौड़ रहे हैं। पता नहीं प्रहलाद महाराज कौन से पिलर को बताएंगे इसमें भगवान है, तब तक ये दौड़ रहे हैं, इस पिलर से उस पिलर, जैसे हम कहते थे खामेनी का आइटम, इस पिलर से उस पिलर, उस पिलर से इस पिलर, इस खंबे से उस खंबे। तो एक खंबे को तोड़ दिया, क्या इसमें है भगवान? हाँ, इसमें भी है। जैसे ही उसने गदा से उसको प्रहार किया, पहली बार एक गर्जना हुई सिंह की जैसी। मेरी उतनी आवाज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सिंह की गर्जना होती है, पहली बार हिरण्यकश्यपु के हृदय को दहला दिया। पहली बार डर क्या होता है हिरण्यकश्यपु को महसूस हुआ। फिर भी उसको याद आया ब्रह्मा जी के वरदान का, अरे मैं तो ऐसा पट्टा हूं जो मरने वाला नहीं हूं, ये कौन है? जैसे ही नरसिंह भगवान ने ऐसा तोड़ दिया खंबा, और अकराल विकराल नर और सिंह, पूरा शरीर नर का है और उसका चेहरा सिंह का है, हाथों की ये नाखून ऐसे वो बाहर आए और उसको देखकर सब कुछ डर गए। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। जैसे वो आए, उन्होंने देखा कि ये प्रहलाद को इतना वो परेशान कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है। यहाँ पे हिरण्यकश्यप भी उसने ये नहीं देखा कि ये नरसिंह है, वो गया। क्योंकि व्यक्ति भूल जाता है जब अहंकार में रहता है। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, भक्ति में भी। जब आप भक्ति में अहंकार लाओगे तो भगवान वहां से चले जाते। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि हमें अपने असली अहंकार को जानना है। क्या? गोपेर भर्तृ पद कमले दास दास दासन दास। ये है हमारा सच्चा अहंकार कि हम दास 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 दासानु दास है। मंदिर में आने के बाद मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, ये अधिकार जताना, ये है सच्चा अहंकार। ये मैंने सेवा की, ये है झूठा अहंकार। बड़े बड़े जो भी भक्त आते हैं उनको दिखाने के लिए हम ये सेवा करेंगे, चलो, तो ये है झूठा अहंकार जो हमें कुछ पल के लिए भगवान हमें वो प्रेम देते हैं, लेकिन जैसा लगता है भगवान को ये गुब्बारा ज्यादा ही खोल रहा है, तो एक पिन बस है, तो वो गुब्बारा उसकी हवा टाइट टाइट फिश हो जाए। भगवान के सामने आना है तो कैसे आना है? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमादीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृण के भी ज्यादा हमें नम्र होना है, पेड़ से भी हमें सहनशील होना है। कोई हमें मान दे या न दे, लेकिन हमें दूसरों को मान देना है। जब हम इस स्थिति में, इस भाव में आएंगे तो भगवान अपने आप आपके हो जाएंगे। और जैसे ही भगवान आपके हो जाते हैं, आपके हृदय में आप उसको बिठाते हैं,
भगवान कहते हैं अब मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूं, और भक्त भी कहता है अब मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो जैसे ही हिरण्यकश्यपु को यहाँ पे नरसिंह भगवान देखते हैं, जैसे युद्ध छिड़ जाता है, और यहाँ पे नरसिंह भगवान अगर चाहते एक ही बार में इस हिरण्यकश्यपु को उसका गेम तमाम करते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जैसे बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है, छोड़ती है, ऐसे ऐसे खेलती है, भागने देती है, फिर से पकड़ती है, फिर से छोड़ती है, वैसे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध करते थे, उनका भी प्रहार झेलते थे। और जिस प्रकार से ये प्रहार झेलते थे, मारते थे, झेलते थे, मारते थे, एक समय ऐसा आया, बस अब हिरण्यकश्यपु का समय आ गया। ये कब समय था? इसको मराठी में कहते हैं तीनी सांजा, आमोरी। सांझ हो चुकी थी, समय भी देखिए कैसा है, और भगवान का अवतार भी देखिए कैसा है। उसके कोई माता पिता भी नहीं है। उसके माता पिता कौन है? खंबा। अभी कोई पूछेगा नरसिंह भगवान के माता पिता कौन है? खंबा। खंबे से बाहर निकले, न नर है न पशु है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यपु को ऐसे उठाया और दहलीज पर जाकर बैठ गए। दहलीज जानते हैं क्या है? दहलीज का मतलब क्या है? कोंकणी में हम उसको हुमरो कहते हैं, हुमरो, है ना? तो हिंदी का एक शब्द सीखिए, उसको कहते हैं दहलीज। ये जो दहलीज है, वहां पर आकर वो बैठ गए और हिरण्यकश्यपु को ऐसे गोद में लिया। न वो हवा में है, न वो जमीन पर है, भगवान के गोद में है। न दिन है न रात है। भगवान के जो नाखून है, न वो अस्त्र है न वो शस्त्र है, ना वो नर है ना वो पशु है ना? तो ऐसे स्थिति में अब उसने ऐसा भी बताया कि आपके जो दिन बनाया है ना, उस दिन में भी नहीं मारना है जो दिन बनाया है। इसलिए जो भगवान ने अपना ही एक महीना तैयार किया, उसमें उसको वो उसके पेड़ को फाड़ डालते। फर्स्ट सर्जिकल ऑपरेशन सक्सेसफुल। इतना ही नहीं, मारने के बाद छोड़ देना चाहिए। भगवान इतना ही बहुत क्रोधित है भगवान, उसकी पूरी अतेड़ियां निकालते हैं और ऐसे अपने गले में पहनाते हैं। हमें तो हार पहना है, लेकिन अतेड़ियों को पहनाते हैं, पहनते हैं वो। क्यों जानते हैं आप? उनकी अतड़ियों को क्यों पहनते हैं? क्योंकि इन अतड़ियों के माध्यम से ही प्रहलाद का जन्म हुआ है, और इन अतड़ियों का सम्मान रखने के लिए भगवान ने उन अतड़ियों को अपने गले में परिधान किया, रिस्पेक्ट के नाम से। हमें तो लगेगा ऐसे कैसे भगवान है ना, अतड़ियों को अपने गले में परिधान करते हैं। अभी हिरण्यकश्यप को मार दिया गया, फिर भी भगवान का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी गए शिव जी के पास, कहने लगे जाइए उनको शांत कीजिए, प्रणाम करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद लक्ष्मी के पास चले गए, ये आपके स्वामी हैं, ये मेरे स्वामी, ये तो मेरे स्वामी नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगी। उसके बाद प्रहलाद के पास जाते और कहते हैं तुम्हारे कारण नरसिंह भगवान आए हैं, अब तुम ही जाओ, उनको शांत करो। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उनके हाथों में वरमाला देते हैं और कहते हैं और जाओ और भगवान को पहना दो। और जैसे ही भगवान को पहनाते हैं, उससे पहले प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, उसको हम कहेंगे और उसके बाद हम कीर्तन करेंगे। मैंने ग्रुप पर भी आपको भेजा है, देखिए जरा।
श्री प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयासुरगणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्त्वेकतानगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितु पुरुगुणे रघुनापि पिप्रुः किं तोष्णु तोष्टु मर्हति स मे हरिरु उग्र जाते। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं? आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य हैं, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए? मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना प्रहलाद महाराज करते हैं। यही प्रार्थना हमें भगवान के सामने करनी है कि हे भगवान, मैं अयोग्य हूँ आपकी सेवा करने के लिए, फिर भी मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। और ये मौका कैसा होना चाहिए कि मेरे मन में कोई भी अहंकार न हो। जितना मैं अपने आप को तुच्छ मानूंगा, जितना मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानूंगा, जितना मैं अपने आप को आपके दासों का दास मानूंगा, उतना ही मैं आपकी भक्ति करने के लिए अग्रसर होऊंगा। तो वो कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी कर सकते हैं, मैं तो असुरों में जन्मा एक असुर हूँ, मेरी क्या योग्यता है? अब देखिए, प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, यहाँ पे अवतरित हुए। तो जब हम ये देखते हैं कि प्रहलाद महाराज अपने आप को इतने निचले स्तर पर जाकर ये प्रार्थना करते हैं, तो हम किस खेत की मूली है भैया? हम बोलते हैं ना, हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, है ना? जब से मैं आया हूं कीर्तन मैं ही कर रहा हूं, जब से मैं आया हूं तब से झाड़ू पोछा मैं ही कर रहा हूं, जब से मैं आया हूं सारे सीनियर्स मुझे ही बता रहे हैं झाड़ू पोछा करने के लिए। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हे हरे हे कृष्ण कृपा करके मुझे आपकी सेवा में लगाइए, ये मांगते हैं ना हम। तो जब आपको सेवा मिलती है तो उस सेवा को आपको स्वीकार करना है, न कि कारण देना है। जेन्युइन अगर कारण है तो हम समझ सकते हैं, अगर कारण ही कारण है, बिना कारण के कारण उत्पन्न कर रहे, भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान आपके हृदय में है। आपका भाव क्या है? जब कोई आ रहा है तभी बहुत सारे लोग हैं, चलो झाड़ू लेते हैं। भगवान जब आप अकेले रहते हैं ना, तब देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। When you are alone, Krishna sees कि आपका भाव क्या है, आपका मन क्या कहता है ना?
केवल करने के लिए हमें भक्ति नहीं करनी है। हमें भक्ति क्यों करनी है? भगवान को खुश करना है। और भगवान को अगर खुश करना है, मैं चाहे कितने हजारों लोगों के साथ रहूं या एक भगवान और आपके मैं खुद रहूं भगवान के सामने, बस। राधानाथ स्वामी महाराज बहुत हजारों लोगों को प्रवचन देते हैं, और भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जब उनको कहते हैं कि वो प्रवचन जिनको आपने हजारों लोगों को बताया, वही प्रवचन आप मुझे बताइए, तो वही भावना से महाराज जी ने उनको प्रवचन सुनाया। अरे ये अकेला है, इसको मैं क्या सुनाऊं? नो। प्रभुपाद का भी प्रचार प्रसार प्रभुपाद ने ऐसे ही किया। बहुत सारे भक्तों को बुलाया, बहुत सारा प्रसाद हुआ, कोई नहीं आया। एक या दो व्यक्ति आए तो प्रभुपाद के शिष्य जाकर कहने लगे, प्रभुपाद आई एम सो सॉरी, कृष्णा ऑलवेज सीज योर 100% एफर्ट, नॉट योर रिजल्ट। रिजल्ट जो है वो भगवान के हाथ में है, कर्तव्य जो है वो हमें करना है। हमें कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। कोई आए को नहीं आए, लेकिन आए हुए को भी संभालना ये हमारा कर्तव्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बता के मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। जितने भक्त अंदर आते हैं, नए भक्त को लगता है वाह क्या भक्ति है, वाह क्या चैंटिंग है, वाह क्या प्रसाद है। जैसे जैसे दिन चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें चैंटिंग सेवा बोझ लगने लगता है। सेवा भाव, प्रभु जी सेवा भाव, मुझे सेवा करनी है। जैसे जैसे हम सीनियर होने लगते हैं, झाड़ू पोछा लगा लेंगे। जैसे जैसे हम सीनियर होने लगते हैं, हमें लगता है हमें मंगल आरती में नहीं आना है, हमें झाड़ू पोछा नहीं करना है। अब मैं कौन हो गया हूँ? सीनियर डिवोटी। अभी मुझे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च करो, मुझे करना है। क्यों? मैं अभी सीनियर बन गया हूं। अगर ये भावना से भक्ति में आओगे तो भगवान कब कहां कैसे उठा के फेंक देंगे पता भी नहीं चलेगा। एक दिन आप यहाँ आए थे, बड़े बरगद को देखा। बरगद जानते हैं? बरगद का मतलब होता है बेनियन ट्री, वडाचे झाड़। बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। भक्ति नहीं होगी ना, जड़ों तक ठीक से श्रवण कीर्तन, जैसे हम चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, ये तीन चीजें ठीक से नहीं करेंगे, जड़ों को आप कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं दोगे, तो क्या होगा? वो जड़ पेड़ समेत कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अरे कहाँ गया? क्यों गया? क्योंकि ये तीन चीजें अगर आप जीवन में नहीं करोगे, भले ही आप एसोसिएशन में आते हो, लेकिन इसका पालन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। यहाँ इस्कॉन में आना मतलब क्या है? कृष्ण भक्ति जितना हो सके सरल तरीके से, जो हमें बोलते हैं बिना झिझक के सेवा करनी है। यस प्रभु जी, झाड़ू लगाएंगे, टॉयलेट साफ करेंगे, बाहर जो भी सेवा है। एक ही पॉइंट बताऊंगा, यहाँ पे समाप्त करूंगा। बार बार एक ही पॉइंट है, हमें दूसरों को प्रेरित करना है। we have to inspire others, we don't have to impress others। जो इम्प्रेशन रहता है ना, इम्प्रेस करना है, वो कुछ पल के लिए रहता है। मैंने आज अच्छा कीर्तन किया, मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ कि नहीं करता हूँ? बोलिए। हाँ, मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कितने लोग मुझे देख रहे हैं आज, कितने स्वर से मैं गा रहा हूँ, कितने लोगों में ऐसे है ना, उसको छुपी नजर बोलते हैं। आंख बंद है लेकिन कौन कौन देख रहा है मुझे, ऐसे ऐसे आंखें बंद करके देख रहा हूं मैं। और दूसरा, कीर्तन होने के बाद प्रभु जी क्या कीर्तन किया, मेरा दिल
क्या हो गया? मेल्ट हो गया, मेल्ट, है ना? तो वो कहता और बोल बेटा और बोल। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब गुरु और गौरांग की कृपा है, लेकिन मेरा अंदर ही अंदर क्या बोल रहा है अहंकार? बेटा और वो दो ही बातें दिखाई दी। हाँ, कितना स्वर में गाया, कितना वेरिएशन में गाया मैं, वो नहीं बताएगा तू। और अगली बार उसी व्यक्ति के लिए गा रहा हूँ। यहाँ पे जो निताय सचिनंदन खड़े हैं उनके लिए नहीं गा रहा हूँ मैं, उन लोगों के लिए गा रहा हूँ जो मेरी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, जो अपनी भक्ति के लिए खतरा है, धोखा। केवल 11,000 धोखा नहीं है वो, जैसे वो बिजली के ऊपर लगता है ना, ये भगवान एक बार एक झटका देना बस खत्म। हमें क्या करना है? अगर मेरे कीर्तन से बाकी लोग प्रेरित हो रहे हैं, यस आई विल डू 100% अच्छा कीर्तन, यस आई विल, ये जो झाड़ू रहता है ना वो अच्छे तरीके से करूंगा, ये करने से भी अगर भक्त प्रेरित होते हैं। हमें केवल नाम के लिए नहीं रहना है। अभी नाउ द टाइम हैज कम, इस पार या उस पार। भक्ति बीच में लटकना नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? छलांग लगाओ, जितना हो सके भगवान की सेवा में लग जाओ। कृष्णा आई एम यूअर्स, भगवान जिस प्रकार से मुझसे सेवा करना चाहते हैं करने दो, करो till your last breath. When Krishna says, don't try to see Krishna. भगवान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं never ever try to see Krishna. Do the service of the Lord in such a way so that Krishna will come and sees you. कि ये मेरा भक्त जो है वो मेरा भक्ति कर रहा है। भक्ति मतलब केवल नाम जप करना नहीं है, वो नाम जप वो भक्ति मिलने के लिए, सेवा मिलने के लिए हम करते हैं। तो आगे से जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जैसे अगर ये सतरंजी है, बहुत बार हम देखते हैं उठाते हैं ऐसे, जैसे चाहे वैसे फोल्ड करते हैं, फेंक देते हैं, जैसा चाहिए वैसे झाड़ू लगा देते हैं। भगवान को खुश करना है तो हमें हृदय से उसकी सेवा करनी है। तो आप यहाँ पर आए, आज के इस नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सबकी ये जो चेतना है वो भगवान के नाम, कीर्तन, गुण, लीला में ऐसे लगे कि भगवान हमें खुद प्रभुपाद की कृपा से गोलोक धाम ले जाने के लिए हमारी मदद करें। तो श्री श्री निताय सचिनंदन भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, सभी से भी प्रार्थना कर रहे हैं हम कि स्वप्निल प्रभु का ये जो सेहत है वो जल्द से जल्द, मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ उसको, आई एम मिसिंग हिम वेरी बैडली, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे ये बच्चे रहते हैं, जिस प्रकार से वो सेवा करते हैं, चैन नहीं आता है, इंस्पिरेशन देते हैं। हम कितने सारे भक्त अस्पताल में क्यों गए? क्योंकि उसने पूरा जीवन एक ऐसे समर्पित रूप में भगवान को दिया है। इसलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि स्वप्निल प्रभु जल्द से जल्द यहाँ आए, अपने मधुर हारमोनियम से, मधुर वाणी से हमें वो कीर्तन सुनाए और भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करें कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आए। जितना मन से आप प्रार्थना करोगे उतना जल्दी स्वप्निल प्रभु यहाँ पर ठीक होकर आएंगे। तो एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र आंख बंद करके, हाथ ऊपर करके, पूरी भक्ति भावना से हम भगवान का नाम जप करेंगे ताकि स्वप्निल प्रभु जो भी उसकी सेहत है वो जल्दी ठीक हो जाए। सब हाथ ऊपर कीजिए, आंखें बंद कीजिए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री नरसिम्हा चतुर्दशी महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। कल संडे फेस्ट नहीं रहेगा, इसकी